जय माता दी बच्चों, वेलकम टू महाविद्या ट्यूशन क्लासेस। मैं आपका बड़ा भाई निश्चगर आपके लिए लेकर आया हूँ बिग डेटा AKTU बीटेक थर्ड ईयर। बच्चों, मैंने देखा यूट्यूब पर इस सब्जेक्ट का बहुत कम कंटेंट है और यदि है तो क्वालिटी का नहीं है, उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का आपको चाहिए। तो इसलिए हमने इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। तो जर्नी बड़ी मजेदार होने वाली है। हाँ जी, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। तो बच्चों, इस पूरी यूनिट में मैं जानूंगा कि बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा की हिस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस। तो जस्ट लाइक का पूरा इंट्रोडक्शन मैं इस चैप्टर में पढ़ने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, तो शुरुआत करते हैं। आइए, तो उस चैप्टर की शुरुआत होती है बिग डेटा की डेफिनेशन से। तो क्या है बिग डेटा? डे बाय डे द बिग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज क्रिएटिंग 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा ऑन रेगुलर बेसिस अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स। The percentage of data that has been generated from the last 2 years is 90%। तो ये जो डेटा है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 2.5 क्विंटल बाइट्स ऑफ डेटा रेगुलर बेसिस पर आता है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ये ऐसी परसेंटेज है। जबकि लास्ट 2 ईयर का ही 90% डेटा है, लास्ट ईयर का। This data comes from many industries like climate information collects by the sensors, different stuff from social media sites, digital images and videos, different records of the purchase transaction. This data is big data। तो ये जो डेटा है अलग अलग जगह से आता है, सोशल मीडिया से आता है, सेंसर से कलेक्ट किया जाता है, जो क्लाइमेट इंफॉर्मेशन होती है, या डिजिटल इमेजेस या वीडियोस, अलग अलग जगह से ये डेटा आता है। तो अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन में पढ़ूंगा। बिग डेटा इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स दैट आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड प्रोसेस यूजिंग अवेलेबल डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स और ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। क्या कहती है ये? बिग डेटा का जो शब्द है, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है, बिग मतलब बड़ा, डेटा मतलब आप जानते हो रॉ फैक्ट्स। तो यानी लार्ज अमाउंट में डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैं कहता हूं बिग डेटा। और इसको, ये इतना लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, जो मेरे ट्रेडिशनल डेटाबेस होते हैं, जैसा मेरा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उनकी बस की ये बात नहीं है। तो अब उनके बस की बात नहीं, तो कुछ नए टूल्स आते हैं ना, वो किसके अंदर आते हैं? बिग डेटा के अंदर से आते हैं। तो हम पूरे ही इस कोर्स के अंदर मैं वो टूल्स के बारे में ही पढ़ने वाला हूँ। तो यही पूरे कोर्स की कहानी रहने वाली है। The challenge includes capturing, creating, storing, searching, sharing, transferring, analyzing and visualization of this data। तो अब चैलेंज क्या है ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए कि इसको कैप्चर कर पाना, है ना। क्रिएटिंग मतलब मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, या स्टोर करना, सर्च करना, शेयर करना, ट्रांसफर करना, एनालाइज करना, उसको विजुअलाइज करना, उनके लिए इतना आसान बात नहीं है। तो कुछ नए टूल्स आएंगे, किसके अंदर आएंगे? बिग डेटा के अंदर। यही पूरी की पूरी कहानी है कोर्स के अंदर। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, राइट करना है, कर सकता है, मैं थोड़ा समय दूंगा, ठीक है। आई होप यू टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। तो अब बात करते हैं बिग डेटा हिस्ट्री। तो वेयर डज बिग डेटा कम फ्रॉम? कहां से आया भाई बिग डेटा? ये तो वैसे एक्चुअल में कोई जानता नहीं है बिग डेटा कहां से आया है ना। वैसे 1990s से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं जानता ये शब्द कहां से है। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग का ऐसा मानना है कि जॉन आर मैशी इसके एक्चुअल क्रिएटर है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग, लेकिन एक्चुअल में कोई जानता नहीं। जो कि इस समय सिलिकॉन ग्राफिक्स में काम करते हैं, है ना, जो टर्म पॉपुलर है, वो इनको क्रेडिट दिया जाता है जॉन आर मैशी को, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता ये कहां से आया है। इन इट्स ट्रू एसेंस बिग डेटा इज नॉट समथिंग दैट इज कंप्लीटली न्यू और ओनली ऑफ द लास्ट 2 डिकेड्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिग डेटा न्यू टर्म है, अभी डिकेड से इस्तेमाल किया जाता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, The ancient Egyptians around 300 BC already tried to capture all existing data in the library of Alexandria। तो जो पुराने इजिप्टियंस थे वो भी अपने डेटा को कैप्चर किया करते थे और उसको लाइब्रेरी में स्टोर किया करते थे। क्यों? डिसीजन ले सके इसलिए। Moreover, the Roman Empire used to carefully analyze statistics of their military to determine the optimal distribution for their armies। वहीं अगर बात करूं रोमन एम्पायर की, तो वो भी अपने स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज किया करते थे आर्मी के लिए, आर्मी के बेनिफिट्स के लिए। तो ये अभी न्यू लीटर में, ये पिछले 2 डिकेड से इसका इस्तेमाल नहीं किया था। पुरानी, बहुत पुरानी बात है ना, शताब्दी की बात है। हाउएवर इन द लास्ट 2 डिकेड्स द वॉल्यूम एंड स्पीड
with which data is generated have changed beyond measure of human comprehension। तो लास्ट डिकेड की अगर बात करूं, जो इस डेटा का वॉल्यूम है, स्पीड है, वो हमारे इंसान की कॉम्प्रिहेंशन से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा इन द वर्ल्ड वॉज 4.4 जेटाबाइट्स इन 2013। तो ये 2013 का डेटा 4.4 जेटाबाइट्स थी, जबकि 2020 तक ये स्टीपली राइज हुआ, एकदम से बढ़ा कितना, 4.4 जीटाबाइट से 44 जीटाबाइट्स। 44 जीटाबाइट्स का मतलब होता है 44 ट्रिलियन गीगाबाइट्स, इसका एक्चुअल मतलब होता है। इवन विद द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू एनालाइज ऑल दिस डेटा। जो बात मैंने अभी ऊपर बोली थी कि पुरानी वाली इस तरीके की टेक्नोलॉजी को चाहिए जो उसको एनालाइज कर सके या जो उसको स्टोर कर सके, जो उस पर काम कर सके। फिलहाल नहीं है, तो वो किसके अंदर आती है, बिग डेटा के अंदर आती है। The need to process this increasingly larger data sets is how traditional data analysis transformed into big data in the last decade। तो ये ही मेन कारण है कि जो मेरा ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम है वो बिग डेटा के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको स्टोर कर सके, एनालाइज कर सके, प्रोसेस कर सके या उस पर काम कर सके। तो इसलिए बिग डेटा का जन्म होता है। अब इसके 3 फेजेस होते हैं ना। बिग डेटा का फेज 1 जो कि 1970 से लेकर 2000 तक था। बिग डेटा का फेज नंबर 2 आया था 2000 से लेकर 2010 तक। बिग डेटा का थर्ड फेज आया था 210 से लेकर, जो कि अब तक चल रहा है, प्रेजेंट तक अभी या जो आगे होगा, है ना। इसमें क्या थे, डीबीएमएस बेस्ड स्ट्रक्चर्ड, सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट था। एग्जांपल क्या थे इसके, आरडीबीएमएस एंड डेटा वेयर हाउसिंग, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड, ईटीएल भी बोलते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, डैशबोर्ड्स एंड स्कोर कार्ड, डेटा माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये मेरा फेज 1 था पूरा का पूरा, नहीं स्ट्रक्चर्ड वे में था यहाँ पर सब कुछ। फिर मेरा जो पीरियड 2 आया उसमें 2000 से लेकर 2010 तक का था, और वेब बेस्ड था पूरा का पूरा, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड था यहाँ पर, है ना। वहाँ पर स्ट्रक्चर था, यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड था। क्या क्या था इसमें, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड एक्सट्रैक्शन, ओपिनियन माइनिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, वेब एनालिटिक्स एंड वेब इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, स्पेशल टेम्पोरल एनालिसिस। अब मेरा जो पीरियड थर्ड चल रहा है 2010 से लेकर, इसमें क्या क्या चीज आते हैं, मोबाइल एंड सेंसर बेस्ड कंटेंट, थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। ऑफ कोर्स लोकेशन अवेयर एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड एनालिसिस, कंटेक्स्ट रिलेवेंट एनालिसिस, मोबाइल विजुअलाइजेशन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो ये सारी चीज है। एग्जाम में 2 नंबर का आता है तो करके जरूर आइएगा, पूरे फुल नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। अब कुछ डेटा है ना रिलेटेड टू बिग डेटा। 91% बिग डेटा मानते हैं कि जो डेटा का एनालिसिस करके अगर मैं डिसीजन लेता हूं तो वो सक्सेसफुल होता है। ओवरऑल जो परसेंटेज है डेटा की वो 90% केवल लास्ट 2 साल का है। तो सारा का सारा डेटा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारा का सारा डेटा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते क्योंकि वीडियो की फिर लेंथ लंबी हो जाएगी। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा। बच्चों 3 तरीके के बिग डेटा होता है, या कहूँ डेटा के टाइप्स है ना, क्योंकि बिग डेटा है तो बिग केवल एक बिग शब्द लगा है, वैसे तो डेटा के ही टाइप है। कि कौन कौन होते हैं, 3 होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। नाम से ही समझ में आता है, स्ट्रक्चर्ड मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जिसका कुछ फॉर्मेट हो, जो कोई फॉर्मेट को फॉलो करता हो। एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट इज टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड बिग डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे रिलेशनल डेटाबेस है ना, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, रो और कॉलम में अरेंज होता है डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट ना हो, एनी डेटा विद अननोन फॉर्म और द स्ट्रक्चर्ड इज क्लासिफाइड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट ना हो। सेमी स्ट्रक्चर्ड कहीं कहीं इन दोनों के बीच में लाया करते हैं, यानी कई हद तक स्ट्रक्चर्ड भी और कई हद तक स्ट्रक्चर नहीं भी है। जैसे सिमेंटिक टैग्स है ना, जिन्होंने HTML पढ़ी है उनको पता होगा, या JSON फॉर्मेट जो होता है मेरा जावास्क्रिप्ट में ना, तो उन्हें भी पता होगा। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट रिसाइड इन अ रिलेशनल डेटाबेस और एनी अदर डेटा टेबल बट nonetheless has some organizational properties to make it easier to analyze such as semantic tags। तो स्ट्रक्चर भी नहीं है और पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, वैसे को बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में कवर करते हैं बाकी का। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो अगर लंबे समय तक चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आई होप सारे डाउट आपके क्लियर्स हो गए होंगे, और यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल डाउट डाल सकते हैं। और यदि फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।